एक बाई आहार देने आई तो यशोश ने बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, क्या लाए डिब्बा में? डिब्बा खोला तो उसमें मावा निकला, मावा। तो इसी ने मैंने कहा नहीं लेंगे। बोले महाराज थोड़ा सा ले लो। बिल्कुल 80 साल की डोकरी थी, 80 साल 6 महीना 14 दिन 3 घंटे 33 मिनट 36 सेकंड। दूसरी बार मत पूछना। तो इतने उसकी आयु थी। अब वो लाए, डब्बा खोला उसने तो मावा निकला। मैंने कहा नहीं लेंगे। बोले क्यों महाराज जी? तो साथ में ने बोले महाराज जी दूध का त्याग है। तो बोलती है महाराज जी इसकी तो पर्याय बदल गई, इसकी दूध की तो क्या हो गई? पर्याय बदल गई। मैंने कहा हे भगवान, दूध से मावा बना, दूध की पर्याय बदल गई, लेकिन डोकरी की पर्याय, डोकरी की पर्याय कब बदलेगी क्या मालूम? ये डोकरी की पर्याय कब बदलेगी क्या मालूम? खाने पीने में सबकी पर्याय बदल जाती है। भैया पर्याय ही मत बदलती रहो, परिणामों को बदलो। लोग ऐसा ये भैया हमको भी दिखता है, हमको भी समझ पड़ती है, हमारे लिए खबर पड़ती है कि ये वस्तु क्या है ना, ये सामग्री क्या है ना, ये सब हमारे लिए पता चलता है। और जैसे ही कोई संकट आता पेपर नहीं बनता है। हे भगवान, क्या बोलते हैं? हे भगवान, जब कोई संकट है, समझ कोई बीमार हो, हे भगवान आप कृपा करना, हे भगवान आप बचा लो ना। भगवान के बिना किसी का चारा नहीं है। भगवान तो याद आज जी के करो, मर के करो, भगवान को याद तो करना ही पड़ेगा। भगवान के बिना तुम्हारा कोई चारा चलने वाला नहीं है। चाहे तुम किसी की भी पूजा करो, लेकिन पूजा तुम्हें करना पड़ेगी, स्मरण भगवान का करना पड़ेगा। भगवान के बिना किसी का काम नहीं चलता, सबके बिना भगवान का काम चलता है। लेकिन भगवान तुम्हारे बिना भगवान का काम, तुम्हारे बिना भगवान का कार्य नहीं चल सकता है। कवि धनंजय भगवान जिनेन्द्र की पूजा अभिषेक पाठ कर रहे थे। क्या कवि धनंजय भगवान की पूजा आराधना कर रहे थे। उसी समय उनका बच्चा, उनका पुत्र बने बगीचे में खेल रहा था। एक काला नाग आया, किंग कोबरा, काला नाग आया, किंग कोबरा काला नाग आया, और उस नाग ने उनके बच्चे को क्या कर लिया? डस लिया। जैसे उसके बच्चे को डसा, बच्चों ने सूचना दी कि तुम्हारे बेटे के लिए, पुत्र के लिए सांप ने काट खाया। उसकी मां गई, देखा उसने, सेठ जी मां भगवान की पूजा कर रहे मंदिर में, आकर के उसने कहा कि चलो बेटे को सर्प ने काट दिया। लोगों से बुलाया, सेठ जी नहीं आए, फिर बुलवाया नहीं आए, फिर बुलवाया नहीं आए, फिर बुलवाया नहीं आए। 4-5 बार उनकी पत्नी बुलाने गई, चलो बेटे के लिए सर्प ने काट लिया है, अब चलिएगा। वो तो भगवान की पूजन में तल्लीन रहे भगवान की पूजा में। पत्नी को गुस्सा आया कि सुनते नहीं, उसने पत्नी ने यहां तक कह दिया भगवान की पूजा कल भी कर सकते हो, भगवान कल भी मिल सकते हैं, लेकिन बेटा मर गया तो बेटा कल नहीं मिलेगा, है ना। परिवार को तुम नहीं देखते, भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, क्या होने वाला है? पर वो अपनी तल्लीनता के साथ में क्या है? भगवान की पूजा में लीन रहे। भगवान के चरणों में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर, भगवान के चरणों में देर हो सकती है, लेकिन भगवान के चरणों में कभी भी अंधेर नहीं होता है। सब्र का फल, बोलो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बोलो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और जैसी गुस्से में डाल करके चली गई, अब तो बेटा मर ही जाएगा, बचेगा नहीं। सेठ जी ने विसर्जन किया। विसर्जन करने के बाद जैसे उन्होंने भगवान की परिक्रमा लगाई, उसके बाद में वो गंधोदक जो था, उस गंधोदक के लिए वो लेकर के आते हैं, और वो गंधोदक शांति धारा का जो गंधोदक था वो बच्चे के ऊपर डाल लेते हैं। जैसे वो बच्चे के ऊपर डाला कि बच्चा ऐसा उठ गया जैसे सो करके वो उठाओ, जैसे बच्चा सो करके उठाओ और बिल्कुल जीवंत हो गया, घर लेकर के आए। भगवान की भक्ति का फल ऐसा मिलता है, जो भगवान से मांगते हैं उन्हें कभी नहीं मिलता है।
भगवान से मांगोगे तो कभी नहीं मिलेगा। भगवान के चरणों में अपने लिए अर्पित करना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, देना पड़ता है, उनके चरणों की आराधना करना पड़ती है। ऐसे नहीं मिलता है। लोग सोचते हैं कि भगवान खूब दुकान चले, खूब दुकान चले। भगवान याद रखना, भगवान आशीर्वाद बना के रखना, गुरुवार आशीर्वाद बना करके रखना। हर्र लगी ना फिटकरी, रंग चोखो हो जाए ना हर्र लगी ना फिटकरी लगी। और रंग कैसे चोखा? रंग कभी भी चोखा नहीं होता है, रंग कभी भी चोखा नहीं होता है, रंग कभी भी ऐसे चोखा नहीं होता है। निश्चित मान के चलो कि भगवान की भक्ति करने से ही अच्छा फल मिलता है। जब हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो खाली जाते हैं और भर भर करके हमको क्या होता है? मिलता। अरिहत भक्ति का मतलब होता है तीर्थों की यात्रा करना, जिनालयों की वंदना करना। ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी लोग होंगे कि जो शिखर जी जाते होंगे। ध्यान से सुनना, ये ध्यान रख करके चलना। संबे शिखर जी की यात्रा उसी की सार्थक होती है कि जो अपने नगर की भगवान की आराधना करता हो। है ना, भगवान हमारे ऊपर दृष्टि बना के रखना, तो तुम भी भगवान के ऊपर अपनी दृष्टि बना करके रखना। तुम मंदिर जाओगे, भगवान के चरणों में रजिस्टर में हाजिरी लगा करके आओ कि हम भगवान आपके दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान के दर्शन शिखर जी जा रहे, गिरनार जी जा रहे, है ना। उन व्यक्ति जो गांव के मंदिरों के दर्शन नहीं करते हैं, उन्हें शिखर जी की यात्रा का कभी भी क्या नहीं मिलता है? फल नहीं मिलता है। वो दुखी के दुखी रहते। कहां जा रहे? महावीर जी जा रहे हैं। कहां जा रहे? अरे महावीर जी तो यही है, महावीर जी तो यही है। तोपखाना मंदिर में महावीर भगवान की प्रतिमाएं, यही तो महावीर जी है। तो महावीर जी जाने का उद्देश्य कम और दिल्ली घूमने का उद्देश्य ज्यादा। शिखर जी जाने का उद्देश्य कम, कलकत्ता घूमने का उद्देश्य ज्यादा। ये उद्देश्य हो जाता है घूमने का, सामान खरीदने का, सामान लाने का। क्षेत्रों पर जाकर के परिग्रह कम होना या परिग्रह, बताओ, परिग्रह कम होना? बोलो, जवाब दो। अरिहंत भगवान की भक्ति करने गए तो परिग्रह कम होना कि ज्यादा होना? परिग्रह कम होना और परिग्रह। शिखर जी गए, बिंदी खरीद लो। कहां की बिंदी है? बोलो बहन जी, कहां की बिंदी है? एक चल्ली खरीद लो। कहां की चल्ली है? शिखर जी की। बिल्लन खरीद लो। कहां की? कहां का बिल्लन है? जो रानी चेल्ला ना बोलेला उसे रेवती रानी की कसम। बोलो, शिखर जी का बिल्लन। ये साड़ी खरीद लो। कहां की साड़ी? शिखर जी की साड़ी। ऐसा कहते जाओ, सामान ठेका ही जाने, ठेका ही जाने, ठेका ही समझे, ठेका ही समझे, ठेका ही ना समझे, सबको थे ही समझे। जब जब आदमी का जेब खाली होता है, समझ जाओ औरत की पेटी भर रही है। आ तो थे तो गिन करके दो, गिन करके दो, और नहीं तो शकल देखो कैसी बनाती है, शकल कैसी बिगाड़ते हैं। और औरत की शकल बिगड़ जाए तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाए, सब कुछ बिगड़ती है। ये ध्यान रख करके चलना। इसलिए आदमी शिखर जी का सामान, ये शिखर जी की वस्तुएं, ये शिखर जी की सामग्रियां, क्या उस पर लिखा बिल्लन पर कि शिखर जी? हो सकता शिखर जी से बिल्लन है तो रोटी बहुत स्पीड में बन जाती होगी, है ना। शिखर जी की साड़ी पहन करके आए तो हो सकता कि बहुत अच्छा मन लगता होगा। तो ये सब चीजों के लिए आदमी इस चीज का विचार करता है, अरे कहीं से भी जाओ, हम जिस चीज के लिए वहां गए थे हमने वो तो नहीं किया। भगवान की वंदना में तो चावल चढ़ाए, दर्शन भी नहीं किए, और दुकानों पर 2-2 घंटे, दुकानों पर
लौट करके आते वंदना करके सारी दुकानें खुल जाती है और वहां पर दुकानों पर सामान, आदमी कहता चलो चलो, चलते रहे, रुको तो चलते रहे, ये भी खरीद लो वो भी कर, अरे घर पर रखा तो है, अरे वो अलग है, बोलो ना ये शिखर जी का है। शिखर जी जाने का मतलब ही होता है खरीदी। शिखर जी जाने का मतलब क्या होता है? खरीदी होता है। वहां जाएंगे तो वहां के पहाड़ों की मिट्टी खुदा करके लाएंगे। आधा पहाड़ खोद डाला जैन समाज ने, अरे यहां की मिट्टी है, इसको लगाने से माथे का दर्द ठीक हो जाता है, हाथ पैर ठीक हो जाते हैं, तो एक ट्रैक्टर भरवा के सब अस्पतालों में रखवा दो। अच्छा है मिट्टी से, अगर मिट्टी लगाने से सब कुछ ठीक है, तुम्हारा श्रद्धान का विषय अलग है, तुम्हारे भक्ति का विषय अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा पहाड़ बेच डालें, हम पूरे के पूरे पहाड़ को बेच कर है ना उसकी मिट्टी को लेकर के आए, मिट्टियों के लिए मिट्टी को हम लगाएं। ये ध्यान रख के चलना, तीर्थों पर जाने का मतलब होता है अहो बड़ी मुश्किल से हम घर से निकल पाते हैं, और जीवन में ध्यान रख के चलना, एक बार सारे तीर्थों की यात्रा करना ही चाहिए, एक बार सारे तीर्थों की यात्रा करना ही चाहिए, भगवान की भक्ति में निकलना चाहिए। नगर में जिनालय है तो 24 घंटे में एक बार भगवान की भक्ति करने के लिए आना ही चाहिए। नगर में जिनालय है, जितना शिखर जी जाने में फल मिलता है, हमारे नगर में जितने जिनालय हैं, एक बार उसकी यात्रा करने से उतना ही फल हमें, वर्षों हम दूसरे मंदिर नहीं जा पाते। जो हमारे आदमी क्या देखता, दर्शन करने का नियम है तो ये सोचता कि मंदिर सबसे पास में कौन सा है। अगर 3 मंदिर, 3 वेदियां हैं, 3 खंड का मंदिर है, तो पहली वेदी पर तो रोज ही जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी वेदी पर अष्टमी को, कब? दूसरी वेदी पर अष्टमी को, तो वो तीसरे खंड वाले भगवान सोचते 14 कब आएगी। तीसरी वेदी वाले भगवान सोचते हैं जब 14 आती है तभी उनकी दीपावली समझो आप, तभी उनकी दीपावली आप समझो कि आज क्या है, दीपावली है ना। अगर पहली वेदी पर रोज, दूसरी वेदी पर बोलो, दूसरी वेदी पर अष्टमी को, तीसरी वेदी पर 14 को। अगर चौथा खंड होता तो पर्यूषण पर्व में, 5वां खंड होता तो अष्टांग का पर्व में। अगर इसके ऊपर एक आधा तो बेचारे रोते भगवान की हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है। अरे भैया रोज क्या करें, घुटने दर्द करते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं। कितने जगह हम भगवान का जिनालयों को, शिखर जी जाना, गिरनार जी जाना, कहीं भी हम जाएं तीर्थ यात्रा करके ही आना। नगर में जिनालय है तो एक बार 24 घंटे में भगवान का दर्शन करना ही करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 मिनट का समय निकाल करके आओ, लेकिन बिना भगवान के दर्शन के कभी भी भोजन नहीं करना। अत्यंत भगवान के प्रति भक्ति, अगर भगवान का दर्शन नहीं करती, क्या मतलब तुम्हारा जैन कुल में जन्म ले, टाइम ही नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, समय मिलता नहीं है। अच्छे कामों को समय निकाला, अच्छे कार्यों के लिए समय निकाला जाता है, और जिसके पास भगवान के लिए समय नहीं है वो खुद के लिए समय क्या निकालेगा। जो भगवान को याद नहीं कर पा रहा वो खुद को याद क्या करेगा, है ना। इसीलिए अरिहंत भगवान की भक्ति भी तीर्थंकर जैसे महान प्रगति के बंध में कारण है। महान बंध में, तीर्थंकर जैसे महान प्रगति के बंध में कारण है। तो लोग जिनालय बनवाते थे, मंदिर में मूर्तियां विराजमान कराते थे, कहीं पंचकणक होता, प्रतिष्ठा होती, महोत्सव होता है, तो मालूम लोग क्या सोचते हैं, मालूम लोग बेचारे इतने सारे भगवान क्यों विराजमान कर, इतनी सारी प्रतिमाएं क्यों विराजमान कर दी, कौन भगवान के दर्शन करेगा, कौन भगवान की पूजा करेगा। तुम चिंता मत करो,
बिठालने वाला। एक राई की दाने की बराबर यदि भगवान की प्रतिमा के लिए हम यदि विराजमान करते, राई के दाने के बराबर प्रतिमा, कुदरू के पत्ते के बराबर जिनालय बनवाते हैं, वो जी तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंद करता है। नियम से वो तीर्थंकर बनता है। इतनी सी भी अगर कोई व्यक्ति प्रतिमा बनवाता है, इतनी सी भी अगर कोई प्रतिमा बनवाता है, तो वो तीर्थंकर जैसे महान फल के लिए प्राप्त करता है। अपना सौभाग्य समझो कि हमें भगवान का क्या मिल रहा है। तीन लोक में, तीनों लोकों में प्रभु हैं, भगवान हैं। कहां? नरक में मंदिर है कि नहीं? 7 करोड़, सुनो ध्यान, 7 करोड़ 72 लाख जिनालय, स्वर्णमय प्रतिमाएं, 500 धनुष की ऊंची प्रतिमाएं। जो प्रथम नरक है, धम्मा नाम का नरक है, उसकी खर और पंख भाग में, इन दोनों भागों में जिनालय है। अब्बल बहु भाग नाम का तीसरा जो भाग है, उस तीसरे भाग में वहां पर 80,000 जन है ना, चौड़ा जो है मोटा है ना, उसमें नारकी लोग रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि नारकी लोग भी भगवान की दर्शन अभिषेक पूजन करते होंगे जब नरक में? अरे भैया, क्यों इतना गहरा स्वाध्याय करना है? क्यों इतना गहरा स्वाध्याय करना है? ये विचार करके चलना, नरक में नारकी दर्शन करता होगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है, अगर मनुष्य पर्याय में दर्शन किया होता तो नरक में जाता ही बचत दिया। अगर दर्शन किया, मनुष्य पर्याय में दर्शन किया होता तो नरक में तू जाता ही क्यों? मनुष्य पर्याय में भगवान के दर्शन नहीं किए, अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता रहा, अपने आप के लिए है ना बड़ा स्मार्ट समझता रहा कि मैं स्मार्ट हूं। अपने आप के लिए पैसा वाला समझते, हम पैसे वाले हैं, हमें क्या जरूरत है भगवान की, है ना, हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, चिंता मत करो। जब एक कर्म का तमाचा पड़ता है तो सब कुछ बदल जाता है। एक कर्म का, बोलो, एक कर्म का तमाचा पड़ने की जरूरत है, फिर क्या काला और क्या गोरा। बोलो, एक कर्म के तमाचा पड़ने की जरूरत है, क्या काला और क्या गोरा, क्या लंबा और क्या छोटा, क्या मोटा और क्या पतला, क्या गरीब और क्या अमीर, क्या राजा और क्या रंग, क्या नारायण, क्या प्रति नारायण, क्या चक्रवर्ती, क्या अर्ध चक्रवर्ती, क्या बलभद्र, क्या मनुष्य, क्या त्रियंश, क्या राजा, कुछ नहीं चलती है। कर्म का एक तमाचा पड़ता है। कोरोना में अच्छे निपट गए। बोलो एक बार, कोरोना में, बोलो, कोरोना में अच्छे निपट गए। सोना जमा का जमा रह गया, गिड्डियां जमे की जमी रह गई, गाड़ियां, बोलो तो फिर, गाड़ियां खड़ी की खड़ी रह गई, लाड़ियां रोटी की रोटी रह गई, छोरा छोरी पता ही नहीं चला कि अंत में हुआ क्या, मरे के नहीं मरे, क्या हुआ, पैक करके पटक दिया, अंतिम संस्कार भी करने को नहीं मिला। ये सोच करके चलना कि 2 फुट जमीन भी नसीब होगी कि नहीं होगी, आग लगाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चिता जलाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तीसरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, 13वां हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कब मरे, कैसे मरे, मौत भी सुख से नसीब नहीं होने वाली।